गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। डिटर्मिनेंट जो था वो चल रहा था और डिटर्मिनेंट में डिफरेंशिएशन चल रहा था और डिफरेंशिएशन में इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स के ऊपर हम लोग आ गए थे और एक लेक्चर जो है वो इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स पर पूरा कंप्लीट हो चुका है और ये एक लेक्चर मैंने और जो है वो तैयार कर लिया है इसके ऊपर कि आप लोगों को प्रॉब्लम्स लगाना जो है वो इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स में आ जाए। डिफरेंशिएशन चल रहा है, अब इसके बाद में हम लोग कॉन्टिन्यूटी पर आ जाएंगे। डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट कर दिया। हेडिंग है हमारी इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स और सारी फॉर्म्स और सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बताए जा चुके हैं, सब कुछ बताया जा चुका है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ये है, यहाँ के ऊपर कह रहा है कि इवेलुएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और log sin 2x अपॉन log sin x। यहाँ के नीचे जो है वो log sin x दे रखा है, सारे बच्चे देखेंगे यहाँ के ऊपर। ये सिर्फ इसलिए सारे कॉन्सेप्ट बताए जा चुके हैं, अब सिर्फ इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स पर थोड़े से सवाल आपको लगाना सिखा रहे हैं कि जिससे आप लोग प्रॉब्लम्स को जो है वो लगाने लगें। आप देख लें कि हमारे पास यहाँ के ऊपर अगर ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, अगर हम x0 यहाँ रखेंगे तो sin 2 × 0 sin 0 हो जाएगा ये, और log 0 पर डिफाइन नहीं होता तो अनडिफाइंड सिचुएशन ये हो जाएगी। और यही बात यहाँ पर भी होगी, sin 0 और log 0 पर डिफाइन नहीं होगा, ये भी इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट फॉर्म हो जाएगी। ये ध्यान दे लीजिएगा, ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। और इसके बाद में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ के पर अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। यहाँ पर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल्स, यहाँ के पर एल हॉस्पिटल रूल बोला जाता है इसको, एल हॉस्पिटल रूल यहाँ के पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ के पर ये वैल्यू बराबर यहाँ के पर आ जाएगा। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ के पर 0 होगा और d/dx ऑफ यहाँ के पर log sin 2x होगा। ये हमने रूल अप्लाई कर दिया और यहाँ के पर ये आ जाएगा d/dx ऑफ यहाँ के पर log यहाँ के पर sin x। ये सब हम आपको बता चुके हैं सारी चीज़ें कि सिर्फ 0/0 और इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट जो इंडिटर्मिनेट फॉर्म है इन्हीं के ऊपर हम लोग लगाते हैं। बाकी इसके अलावा अगर कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म होती है तो हम लोग पहले उसको 0/0 या इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ के पर ये देखिए, यहाँ के पर ये वैल्यू बराबर यहाँ के पर आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के पर 0, देखिए लाइन खींच दी गई और log है और sin 2x है, देखिए 1/sin 2x हुआ। डिफरेंशिएशन सब हम आपको पढ़ा चुके। sin 2x का यहाँ के पर ये cos 2x होगा और फिर 2x का यहाँ के पर ये 2 होगा। इसी तरीके से log sin x का जो है यहाँ के पर 1/, यहाँ के पर sin x हो जाएगा और sin x का यहाँ के पर आ जाएगा cos x। इसके बाद में यहाँ के पर ये आ जाएगा वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ के पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होगा और वैल्यू देखिए ये 2 है, ये 2 आ गया और cos x अपॉन sin 2x जो है ये यहाँ के पर ये cot 2x हो जाएगा और cos x अपॉन sin x जो है ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर cot x। आप लोगों ने बात को देखा। इसके बाद में बराबर का निशान लगाएंगे और आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ये देखिए ये 2 हुआ, ये cot 2x जो है 1/tan 2x हो गया, ये नीचे चला जाएगा और 1/cot x जो है वही यहाँ के पर ये आ गया tan x। आप लोगों ने मेरी बात को देखा। इसके बाद में क्या होगा कि x जो है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो अगर tan 0 की वैल्यू न्यूमरेटर की वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर 0 मिलेगा और अगर यहाँ 0 रखेंगे तो tan 0 ये भी, यानी ये 0/0 फॉर्म हो जाएगी। ये पॉइंट आप लोगों की समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अगेन अप्लाई, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यहाँ के पर अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल्स रूल। यहाँ पर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल फिर अप्लाई करेंगे तो फिर इक्वल का निशान लगेगा और ये आ जाएगा यहाँ के पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू, ये देखिए 0 आया और ये 2 हो जाएगा। और जब हम लोग इस tan x को डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ tan x,
तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ के ऊपर अपान टेन 2x का यह आ जाएगा सेक स्क्वायर 2x और फिर 2x का यहाँ के ऊपर ये 2 हो जाएगा। सारे बच्चे मेरी बात को समझ गए। इसके बाद में हम लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे, अप्लाई द लिमिट, अप्लाई द यहाँ के ऊपर लिमिट। क्यों? क्योंकि ना अब ये 0/0 फॉर्म बनेगी, ना ये इन्फाइनाइट अपान इन्फाइनाइट फॉर्म बनेगी। जहाँ पर ये चीज़ खत्म हो जाए बस वहीं पर हम लोग लिमिट अप्लाई कर देते हैं। और लिमिट जब हम लोग अप्लाई करेंगे, ये लिमिट हम लोग x की जगह पर 0 रख देंगे तो ये 2 आ जाएगा, सेक स्क्वायर 0 जो है ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ के ऊपर हमारे पास ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आएगी और ये वाला 2 यहाँ के ऊपर देखिए ये आ गया। और इसके बाद में यहाँ के ऊपर भी सेक स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और बराबर रिजल्ट यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 1। पॉइंट समझ में आया? 2/2 बराबर यहाँ के ऊपर 1। आपने देखा कि ये इन्फाइनाइट अपान इन्फाइनाइट फॉर्म थी और हम लोगों ने इसमें एल हॉपिटल रूल लगाकर सवाल को यहाँ के ऊपर लगा लिया। ये सवाल नंबर 1 हुआ। इसके बाद में मैं आपको कुछ सवाल यहाँ के ऊपर प्रैक्टिस कराए दे रहा हूँ और इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज से सवाल लगाएंगे। दोनों लेक्चर्स को देखने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ के ऊपर आप, यहाँ के ऊपर ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 इवेलुएट, यहाँ के ऊपर ये कह रहा है इवेलुएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ के ऊपर ये कह रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के ऊपर 0 log x अपान cot x, यहाँ के ऊपर ये वैल्यू है यहाँ के ऊपर log x और अपॉन यहाँ के ऊपर ये cot x। आप देख लें कि यहाँ के ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी यहाँ के ऊपर देखिए इन्फाइनाइट और अपान इन्फाइनाइट फॉर्म होगी। देख लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि x अगर 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो log 0 अनडिफाइन हो जाएगा, ये आ गया, और cot 0 भी इन्फाइनाइट होता है। तो हम लोग यहाँ के ऊपर देखिए ये सिचुएशन आ गई, तो हम लोग यहाँ के ऊपर वैल्यू लिखेंगे। देखिए ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर वैल्यू लिखा और बराबर ये देखिए हम लोगों ने लिमिट x टेंडिंग टू 0 कर दिया। और जब हम लोग यहाँ पर एल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1/x आएगा और cot x जो है ये माइनस का कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये वैल्यू बराबर यहाँ के ऊपर ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 यहाँ के ऊपर x। आप देख लें इस चीज़ को, यहाँ के ऊपर ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू हम लोग यहाँ के ऊपर 0 रखेंगे और ये माइनस लगा देंगे। और इसके बाद में ये देख लीजिए इस चीज़ को कि यहाँ के ऊपर 1 यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर x। पॉइंट समझ में आ गया? इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के ऊपर ये देखिए वैल्यू बराबर यहाँ के ऊपर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 करेंगे और ये देखिए ये माइनस ये वाला ये आ जाएगा। और इसके बाद में 1 यहाँ के ऊपर ये कोसेक स्क्वायर x ये लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर साइन स्क्वायर x और अपॉन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा x। पॉइंट समझ में आ गया? अब हम अगर लिमिट अप्लाई करें यानी x की जगह पर 0 रख दें तो साइन स्क्वायर 0 देखिए ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 0। आप देख लें इस चीज़ को, ये फिर 0/0 फॉर्म हो गया और हम लोग अभी लिमिट नहीं रख सकते, ये 0/0 फॉर्म आ गया। हम लोग इसमें एल हॉपिटल रूल फिर लगाएंगे। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर लिख दिया, यहाँ के ऊपर अगेन अप्लाई एल हॉपिटल रूल। तो वैल्यू बराबर आ जाएगा देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के ऊपर 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस, और साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2 sin x और साइन x का डिफरेंशिएशन फिर cos x होगा, ये हमने इसको डिफरेंशिएट किया है, और अपान x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब हम इसमें लिमिट अगर अप्लाई करेंगे तो कोई फर्क या कोई भी फॉर्म 0/0 की या इन्फाइनाइट अपान इन्फाइनाइट की फॉर्म नहीं बनेगी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अप्लाई द लिमिट। आप देख लें इस चीज़ को, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अप्लाई द यहाँ के ऊपर लिमिट। और जब आप लिमिट अप्लाई करिएगा तो फिर आप लोग और कर लिए कि वैल्यू बराबर ये लिमिट हमने अप्लाई कर दी तो ये माइनस मिलेगा और माइनस इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 2 sin यहाँ के ऊपर 0 इंटू यहाँ के ऊपर cos 0 बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो कोई भी रिजल्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट जो है वो यहाँ के ऊपर ये 0 ही आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, कह रहा है कि अब आप देखिए नेक्स्ट पर प्रॉब्लम, यहाँ तक मैंने आंसर निकाल दिया देखिए दूसरे का भी। इसके बाद में हमारे पास में यहाँ के ऊपर क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर 3 है, कह रहा है कि इवेलुएट
ए यहाँ के ऊपर देखिए, यहाँ के ऊपर कह रहा है इवेलुएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ के ऊपर कह रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के ऊपर 1 और log 1 माइनस एक्स। ये देखिए यहाँ के ऊपर ये कह रहा है log 1 माइनस यहाँ के ऊपर एक्स बेस ई है और अपॉन यहाँ के ऊपर कह रहा है cot पाई एक्स। ये देखिए यहाँ के ऊपर cot, ये cot है बच्चों, ये cot है और यहाँ के ऊपर ये पाई एक्स है। तो सबसे पहले क्या काम होता है कि हम लिमिट को डायरेक्ट रख के फॉर्म को चेक करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर लिमिट, यहाँ के ऊपर x जो है यहाँ के ऊपर 1 रखा, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो log 0 जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा। और उसके बाद में जब हम लोग यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये cot पाई मिल जाएगा, ये भी इनफाइनाइट वैल्यू देगा, घर पर कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। cot पाई भी अनडिफाइन होगा। तो हम लोग यहाँ के ऊपर एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये फॉर्म चेक हो गई। तो यहाँ के बाद देखिए आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के पर 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 और log 1 माइनस एक्स जो है ये यहाँ के पर ये 1/1 माइनस यहाँ के पर एक्स आ जाएगा और cot स्क्वायर cot पाई एक्स माइनस का ये देखिए कोसेक स्क्वायर पाई एक्स होगा। और फिर जब हम लोग पाई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हम लोगों को यहाँ के पर पाई मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वैल्यू यहाँ के पर ये वैल्यू बराबर ये देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के पर 1 आएगा और देखिए ये वाला माइनस ये लगा दिया गया और ये पाई लिखा हुआ है 1/, यहाँ के ऊपर कोसेक स्क्वायर पाई एक्स ये लिखा हुआ है। तो वैल्यू हम लोगों ने क्या की, ये माइनस लगा दिया और इसके बाद में कॉस स्क्वायर पाई एक्स को हम लोगों ने यहाँ के ऊपर 1/, साइन स्क्वायर यहाँ के ऊपर पाई एक्स कर दिया। आप देख लें इस चीज़ को, यहाँ के ऊपर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर साइन स्क्वायर और यहाँ के ऊपर ये पाई एक्स कर दिया, ठीक है। और अपॉन देख लीजिएगा इस चीज़ को, ये माइनस ये आ गया 1/, कोसेक स्क्वायर पाई एक्स साइन स्क्वायर पाई एक्स बन गया और इसके बाद में ये देखिए पाई लिखा हुआ है, ये पाई आ जाएगा और 1 माइनस एक्स इससे यहाँ के ऊपर जो है वो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देख लें, इसकी कैलकुलेशन घर पे चेक कर लीजिएगा कि 1/, कोसेक स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर पाई एक्स बन गया और ये वाला पाई नीचे ये रह गया और इससे 1 माइनस एक्स से यहाँ के ऊपर ये मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद में हम लोगों ने अगर हम लोग इसको चेक करेंगे, आप देख लीजिए इसको जब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे और x की जगह पर 1 रखेंगे ये साइन स्क्वायर पाई बन जाएगा। आप लोग घर पर देख लीजिएगा, ये 0 हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई का मतलब साइन पाई का मतलब 0 और 1 माइनस 1 यहाँ के पर ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है, 0/0 फॉर्म। तो जब ये 0/0 फॉर्म हो गया तो यहाँ पर हम लोग एल हॉपिटल रूल फिर यहाँ के ऊपर लगाएंगे। तो वैल्यू बराबर बच्चों यहाँ के पर क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ के पर ये आ जाएगा वैल्यू बराबर यहाँ के पर आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के ऊपर 1 और ये देखिए ये माइनस आ गया, ये वाला माइनस। और जब हम लोग साइन स्क्वायर पाई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 साइन यहाँ के पर पाई एक्स आएगा, फिर साइन पाई एक्स को करेंगे तो कॉस पाई एक्स आएगा, फिर पाई एक्स को करेंगे तो यहाँ के पर ये पाई आएगा और उसके बाद में यहाँ के पर ये पाई कांस्टेंट बाहर रहेगा, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आ जाएगा 0-1। क्या आ जाएगा, यहाँ के पर आ जाएगा 0 माइनस यहाँ के ऊपर 1। आप बात गौर कर लें, अब ये कोई फॉर्म नहीं बनेगी। अब हम लोग इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई द लिमिट, अप्लाई द यहाँ के पर हम लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो बराबर जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस ये मिलेगा और उसके बाद में ये हमारे पास में देखिए ये पाई और ये पाई तो यहाँ के ऊपर कैंसिल ही हो गया, ठीक है। तो ये माइनस आ जाएगा और ये 2 साइन पाई एक्स और साइन पाई एक्स हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन 2 पाई एक्स, ट्रिग्नोमेट्री वाला फार्मूला लगा दिया कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा और कॉस थीटा और इसमें लिमिट अप्लाई कर दी तो वैल्यू आ जाएगी साइन 2 पाई और इंटू यहाँ के ऊपर 1, ठीक है। यानी ये लिमिट यहाँ के ऊपर अप्लाई कर दी तो बराबर माइनस के यहाँ के ऊपर मिल जाएगा साइन और यहाँ के ऊपर ये 2 पाई और साइन 2 पाई जो है वो 0 होता है, ठीक है। तो बराबर ये आंसर आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये 0। सब लोग बात समझ गए। यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा लगा दिया गया है, ये पाई और ये पाई कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में 0-1 आया है, ये माइनस और ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस भी नहीं आएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। और जब हम लोग इसकी जगह पर 1 रखेंगे तो साइन 2 पाई आएगा और साइन 2 पाई जो है वो 0 होता है। इसके बाद में देखिए कह रहा है कि इवेलुएट
यहाँ के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये है, कह रहा है कि इवेलुएट लिमिट x टेंडिंग टू 0। यहाँ के ऊपर कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ के ऊपर 0 और x और यहाँ के ऊपर ये log x। देखिए इसकी लिमिट हम लोगों को यहाँ के ऊपर लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। ये बात हमने आपको कॉन्सेप्ट में बता दी थी कि अगर कोई भी फॉर्म चेक की जाएगी, अगर 0/0 है और इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट है तो डायरेक्ट एल हॉपिटल रूल हम लोग लगा देंगे, यानी ऊपर भी डिफरेंशिएट कर देंगे, नीचे भी डिफरेंशिएट कर देंगे। काफ़ी कॉन्सेप्ट हमने पहली वाली क्लिप में आप लोगों को बता दिया है। अगर हम यहाँ पर ये लिमिट अप्लाई करें तो देखिए ये 0 हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे, जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो log 0 अनडिफाइन हो जाएगा, तो ये सिचुएशन आ जाएगी। आप लोगों ने देखा, इसका मतलब ये है कि हम लोग इसमें एल हॉपिटल रूल अभी नहीं लगा सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कर देंगे और देखिए यहाँ के ऊपर log x कर देंगे और इस x को, ये वाला जो x है, ये 1/, यहाँ के ऊपर x कर देंगे। ठीक है, इसलिए पहले हम लोग यहाँ के ऊपर कन्वर्जन करेंगे। अब जब यहाँ पर 0 आएगा तो ये अनडिफाइंड फॉर्म हो गई, और जब ये 0 आएगा 1/x में तो ये भी इनफाइनाइट हो गई। इसका मतलब ये है कि एल हॉपिटल रूल अब हम लोग इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए वैल्यू और बराबर ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ऊपर जो है वो log x ऐसे ही रहेगा, अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, और x टू द पावर -1 आ जाएगा, यानी फॉर्म इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बनी रहेगी। अब हम इसमें एल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो आ जाएगा वैल्यू बराबर, देखिए आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 log x का 1/x आएगा और x टू द पावर -1 का -x टू द पावर -2 आएगा, तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ के ऊपर लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ के ऊपर 0 और 1/, यहाँ के ऊपर x आएगा और माइनस के 1/x² आएगा, बराबर आ जाएगा। देखिए यहाँ के ऊपर लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ के ऊपर 0 सॉल्यूशन देख लेगा, ये आएगा x² ऊपर चला जाएगा और x² आ जाएगा। क्या बचा, यहाँ पर बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर बच जाएगा -x, क्योंकि इससे x से ये स्क्वायर कट जाएगा और हम लोग अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर इसका यहाँ के ऊपर 0 आ जाएगा। खास बात क्या बताना थी, खास बात ये बताना थी कि अगर कोई भी फॉर्म इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट या 0/0 नहीं है तो पहले उसका यहाँ के ऊपर कन्वर्जन किया जाएगा। इसके बाद में फिर आप लोग देखिएगा, कह रहा है कि इवेलुएट लिमिट। देखिए यहाँ पर सवाल नेक्स्ट है, कह रहा है कि इवेलुएट, ये क्वेश्चन है यहाँ के ऊपर, यहाँ के ऊपर कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ के ऊपर ये 0 1/x, ये देखिए यहाँ के ऊपर 1/x है और माइनस का यहाँ के ऊपर हमारे पास में यहाँ के ऊपर cot x है। सारे बच्चे गौर करेंगे कि हम अगर इसकी लिमिट को चेक करेंगे तो x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो 1/x की लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी और ये वाला बीच में माइनस आ जाएगा, ये देखिए ये वाला बीच में माइनस आ गया और cot 0 भी अनडिफाइन होगा, तो यहाँ पर भी इनफाइनाइट आ गया, यानी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म हो गई। क्या हो गई ये, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। हम लोग अब इसका कन्वर्जन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ के ऊपर आ जाएगा वैल्यू बराबर, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 होगा, ये देखिए x टेंडिंग टू 0 और ब्रैकेट ये लगा दिया गया और 1/, यहाँ के ऊपर x लिख दिया गया और cot x को cos x अपॉन sin x कर दिया गया। यही चीज़ आपको सिखाई जा रही है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ के ऊपर कन्वर्जन करेंगे। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर, देखिए बराबर का निशान लगाएंगे और ये देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिखा जाएगा और x sin x यहाँ के ऊपर एलसीएम में ले लिया जाएगा और जब एलसीएम में लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हम लोगों को sin x मिल जाएगी और यहाँ पर sin x ये चला जाएगा 1/x और cos x अपॉन यहाँ के ऊपर ये sin x, तो वैल्यू आ जाएगी sin x कटेगा और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर x और यहाँ के ऊपर cos x, ये ब्रैकेट लगा और ये ब्रैकेट लगा और ये आ गई यहाँ के ऊपर देखिए 0/0 फॉर्म। क्यों 0/0 आ गई, sin 0 0 हो जाएगा, ये देखिए ये 0 हो गया, 0 - 0 0 और ये देखिए 0 इंटू sin 0, यहाँ के ऊपर ये आ गया 0। अब हम लोग यहाँ पर एल हॉपिटल रूल जो है वो यहाँ के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए सिचुएशन यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगी कि हम लोगों ने देखिए इसमें हम लोग इस तरीके की सिचुएशन भी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं आप, ये मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, वैसे तो आप डायरेक्ट कर दीजिए,
लेकिन डायरेक्ट करने से क्या होगा, देखिए यहां पर रुक के मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम ऊपर डिफरेंशिएट कर दें और नीचे भी डिफरेंशिएट कर दें एक्स साइन एक्स को, तो अब आप ये बताइए कि एक्स साइन एक्स का जब डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन करिएगा तो ये एक्स साइन एक्स छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा। हर आदमी का जवाब यही होगा कि सर आप जब फर्स्ट और सेकंड फंक्शंस के इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो ये स्प्रेड कर जाएगा। और हम लोग एल हॉस्पिटल रूल कब लगाते हैं, काहे के लिए लगाते हैं कि चीज़ जो है वो सॉल्यूशन जो है वो इजी हो जाए। तो इसका देखिए एक तरीका ये भी है कि अगर इस तरीके की सिचुएशन कहीं पर आएगी तो आप ऐसा कर देंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और ये देखिए आप लोगों ने यहाँ पर लिखा साइन एक्स और माइनस का यहाँ के बरिए कॉज एक्स। यहाँ पर कोई भी आदमी अगर एल हॉस्पिटल रूल लगा देगा तो सवाल जो है वो लेंदी हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि ये देखिए एक्स इसका निकाल लिया और 1 ये देखिए साइन एक्स हम लोगों ने इसका अलग कर दिया। आप लोगों ने देखा। इसके बाद में ये काम आप लोग सवाल को कम करने के लिए कर सकते हैं। देखिए इस सिचुएशन को कम करने के लिए क्या किया, ये एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स से आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद में जब आप इस लिमिट को इस पर लगाएंगे, साइन 0 0 ये 0 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर ये भी 0 और x अपान साइन एक्स की लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगी। ये हम आपको पढ़ा चुके कि अगर ऊपर x है और नीचे साइन x है या साइन x ऊपर है और x नीचे है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है। डिटर्मिनेट फॉर्म में भी हमने पढ़ाया है। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और यहाँ पर साइन एक्स माइनस के ये देखिए एक्स कॉज एक्स आएगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है ये हमने 1 कर दी। यानी हमने क्या कर दिया कि पार्ट को कम कर दिया। और जब आप इस लिमिट को डायरेक्ट यहाँ पर रखेंगे तो फिर यहाँ के पर ये 0/0 फॉर्म यहाँ के पर बची रहेगी। अब इसके बाद में इसमें हम लोगों ने इसको हल्का करके इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो यहाँ के पर देखिए वैल्यू बराबर ये आ जाएगा और ये देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के पर ये 0 आएगा। और जब आप इस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करिएगा तो देखिए यहाँ के पर कॉज एक्स आ गया, d/dx यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है तो इस पर ऑपरेट हुआ और इसके बाद में यहाँ के पर माइनस, ये देखिए ये माइनस आया और जब d/dx यहाँ आएगा तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लग जाएगा। ये देखिए फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ के पर ये सेकंड होगा और प्लस यहाँ के पर ये सेकंड फंक्शन और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ के पर फर्स्ट। इसमें फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का फार्मूला लगा दिया और उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों ने ये कर दिया 2x। इसके बाद में फिर आप लोग देख लीजिए कि यहाँ के पर वैल्यू बराबर यहाँ के पर आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 बच्चों होगा, ये कॉज एक्स होगा और इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस एक्स साइन एक्स, यहाँ माइनस आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर कॉज एक्स और अपान यहाँ के पर 2x। आप लोगों ने देखा। तो अब जब हमने इस पोर्शन को सॉल्व कर लिया तो ये और ये कट जाएगा और बराबर ये वैल्यू मिल जाएगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और यहाँ पर मिल जाएगा एक्स साइन एक्स बच्चों और अपान यहाँ के पर ये 2x मिलेगा और ये फिर यहाँ के पर 0 और यहाँ के पर 0 फॉर्म हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। और उसके बाद में जब ये यहाँ के पर ये 0/0 फॉर्म आ जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। हम लोग फिर कर सकते हैं कि d/dx यानी ये भी हो सकता, कोई आदमी अगर सोच रहा हो तो यहाँ के पर ये भी हो सकता है कि ये 0/0 फॉर्म, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि इस x को और इस x को काट दिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यानी ये चीज़ हमने ख़त्म कर दी तो ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और सिर्फ बच जाएगा साइन एक्स और अपान यहाँ के पर 2। सिंपली सॉल्व कर लिया क्योंकि ज़्यादा सवाल की लेंथ बढ़ाने से हम लोग अपने को रोकते हैं। बस अब यहाँ लिमिट अप्लाई कर दीजिए। जब लिमिट अप्लाई करिएगा तो ऊपर साइन 0 हो जाएगा बच्चों और नीचे यहाँ के पर ये 2 हो जाएगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0/2 और बराबर 0। ये तरीका मैंने आपको बता दिया। कहाँ से सवाल चला था, इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट फॉर्म से चला था और इस तरीके से हम सवाल को लगाते हुए यहाँ के पर चले गए। आपने देखा इसको। देखिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म पर एक लेक्चर दिया, पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया और ये मैंने आप लोगों को जो है वो प्रॉब्लम्स लगवाई और इन्हीं प्रॉब्लम्स को बेस बनाकर आप आगे बढ़ेंगे। और इसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि कोई भी फॉर्म अगर 0/0 या इन्फानाइट अपान इन्फानाइट नहीं है तो पहले हम उसको 0/0 या इन्फानाइट अपान इन्फानाइट लगाएं में कन्वर्ट करेंगे, फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एक बात। दूसरी बात ये होगी कि अगर कोई भी सवाल एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बाद लंबा हो रहा है, ये पहली क्लिप में हमने बता दिया था, चीज़ें कम नहीं हो रही हैं, तो फिर हम लोग
उसको एल्जेब्रिकली थोड़ा बहुत सॉल्व करके उसके वेट को कम करते हैं, उसकी स्प्रेडनेस को कम करते हैं, और उसके बाद में फिर हम लोग उसमें एल हॉपिटल रूल यहाँ के ऊपर लगाते हैं। इसके बाद में फिर आप लोग देखिए यहाँ के ऊपर ये कह रहा है कि इवेलुएट, देखिए जैसे अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये कह रहा है कि इवेलुएट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ के ऊपर लिमिट, ये देखिए x टेंडिंग टू, यहाँ के ऊपर ये π/2, x tan x, यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, ये देखिए x, यहाँ के ऊपर tan x और माइनस के π/2 sec x। चेक करिए कौन सी फॉर्म है। जैसे ही आप चेक करिएगा, यहां पर π/2 और यहां पर π/2 रखिएगा, ये इनफाइनाइट मिल जाएगा, माइनस यहां पर आए हम लोग, और यहां के ऊपर हम लोग sec π/2 रखेंगे, ये π/2 हो गया, और ये sec π/2 जो है यहां के ऊपर जब आप यहां पर रखिएगा तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। sec π/2 की वैल्यू भी यहां के ऊपर इनफाइनाइट होती है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अब इसको कन्वर्ट करना शुरू किया, तो वैल्यू बराबर यहां से आ जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू, बच्चों यहाँ के ऊपर π/2 होगा और यहाँ के ऊपर x होगा, और tan x को sin x अपान cos x में हमने ब्रेक कर दिया। देखिए sin x और अपान यहाँ के ऊपर ये cos x कर दिया, और माइनस के ये देखिए हम लोगों ने π/2 कर दिया, और 1 अपान यहाँ के ऊपर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये cos x कर दिया। इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ के ऊपर लिमिट x टेंडिंग टू, ये देखिए π/2 ये कर दिया, और ये देखिए यहाँ के ऊपर x sin x हम लोगों ने ये रखा, ये, और माइनस के π/2 ये रखा, और cos x एलसीएम में ले लिया। ये सिचुएशन आ जाएगी, माइनस के यहाँ के ऊपर ये π/2 और ये आ गया। अब इसको आप देख लें कि जैसे ही आप यहाँ पर 90 रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये π/2, देखिए यहाँ पर π/2 आएगा और साइन π/2 1 हो जाएगा, तो ये π/2 इंटू 1 जो है ये π/2 माइनस π/2, ये देखिए 0 बन गया, और cos 90 ये भी 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 0/0 फॉर्म। इसके बाद में जैसे ही यहाँ के ऊपर ये 0/0 फॉर्म आई, आप लोगों ने इसमें एल हॉपिटल रूल लगाया, तो जैसे ही यहाँ पर आप एल हॉपिटल रूल लगाइएगा तो यहाँ के ऊपर आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू, ये देखिए यहाँ के ऊपर π/2 आएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यहाँ के ऊपर ये सेकेंड, प्लस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, माइनस ये कांस्टेंट है ये 0, और cos x का यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा माइनस के, और यहाँ के ऊपर ये sin x। देखिए ये सिचुएशन यहाँ के ऊपर ही आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद में इसमें अब हम देखेंगे कि ये फॉर्म बनी क्या। अगर लिमिट अप्लाई करने के बाद फिर 0/0 या इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट बन जाए तो हम लोग इसमें लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, फिर हम लोगों को इसमें एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम लोगों ने यहाँ के ऊपर लिमिट अप्लाई करी तो हम ये देख रहे हैं कि sin π/2 1 होता है, तो इसलिए हम लोग इसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई द लिमिट। तो बराबर ये वैल्यू देखिए यहाँ के ऊपर ये π/2 यहाँ पर आएगा, cos 90 0 आ जाएगा, sin 90 जो है यहाँ के ऊपर 1 आ जाएगा, ऊपर वाल माइनस 0 है, ये माइनस होगा, और sin 90 यहाँ के ऊपर 1 आएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखिए ये तो 0 हो गया, 1 अपान -1, तो रिजल्ट क्या आ गया यहाँ के ऊपर आ गया -1। आप लोगों ने बात देखी, कहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, कन्वर्जन देखा, और उसके बाद में हम लोगों ने लिमिट को अप्लाई किया। अगर इसमें ज़रा सी भी आप लापरवाही करेंगे तो सवाल तुरंत गलत हो जाएगा। यही चीज़ समझाने के लिए आज का लेक्चर हमने अरेंज किया है कि आप लोगों को सवाल लगाना आ जाए। आपने इस सवाल को देखा, इसके बाद में देखिएगा कह रहा है कि इवेलुएट, क्वेश्चन देखिए यहां पर कह रहा है कि इवेलुएट लिमिट x टेंडिंग टू यहां के ऊपर a, x टू द पावर a माइनस a टू द पावर x, ये a टू द पावर x लिखा है बच्चों, और अपॉन x टू द पावर x और माइनस a टू द पावर यहां के ऊपर a। अब पहले तो आप इसकी फॉर्म चेक करिए, कोई भी आदमी x की जगह पर a करेगा तो a टू द पावर a टू द पावर a, ये देखिए ये 0 बन जाएगा, a टू द पावर a माइनस a टू द पावर a, ये 0 बन गया। हम लोग इसमें एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, यानी इसका मतलब यह है कि ऊपर भी डिफरेंशिएशन किया जाएगा और नीचे भी डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ के पर वैल्यू बराबर आप देखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ के पर a और d/dx ऑफ
एक्स टू द पावर ए माइनस ए टू द पावर एक्स ये किया जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर एक्स टू द पावर एक्स और माइनस ए टू द पावर ए ये किया जाएगा। अब इसमें डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले जब आप लिमिट यहाँ के पर एक्स टेंडिंग टू यहाँ के पर ए करिएगा और ये लाइन खींचिएगा और डी बाई डी एक्स इस पर ऑपरेट करिएगा, तो ये एक्स नज़र आएगा और ये कांस्टेंट नज़र आएगा। एक्स टू द पावर एन वाला फार्मूला इसमें लग जाएगा क्योंकि बेस में वेरिएबल है, तो ये आ जाएगा ए एक्स टू द पावर ए माइनस वन माइनस, अब यहाँ पर आएगा ये ऑपरेटर, तो ये आ जाएगा ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस। ये सब आपको अब याद होना चाहिए। इसके बाद में जब हम लोग एक्स टू द पावर एक्स पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो सारे बच्चे समझ लें कौन से बताया जा चुका है कि अगर बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है तो हम लोग इस तरह करेंगे, y बराबर एक्स टू द पावर एक्स इसको मान लेंगे, ये अलग करके हम इसकी वैल्यू रखेंगे। हम लोग इसमें एक्स टू द पावर n वाला फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि बेस वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है, तो दोनों तरफ इसमें लॉग ले लेंगे बच्चों, लॉग y और बराबर ये आ जाएगा लॉग एक्स टू द पावर एक्स। देखा आप लोगों ने। इसके बाद में यहाँ पर ये आ जाएगा लॉग y बराबर एक्स लॉग एक्स फार्मूला लगा दिया गया। इसके बाद में 1/y और यहाँ के पर ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये देखिए लॉग y का 1/y और फिर y का डी वाई बाई डी एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यहाँ के पर सेकेंड और प्लस यहाँ के पर ये सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पर ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स यानी y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स बराबर y उधर चला जाएगा, और जब y यहाँ पर गया तो x अपान x जो है ये 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ के पर ये log x। तो y की जगह के पर x टू द पावर x रखेंगे और ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ के पर log x रखेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जगह पर इसका डिफरेंशिएशन जो है x टू द पावर x और ब्रैकेट में यहाँ के पर 1 प्लस यहाँ के पर log x रखा जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर आए। बेस भी कांस्टेंट है, पावर भी कांस्टेंट है, यानी पूरा कांस्टेंट हो गया तो ये 0 हो गया। हम लोग इस तरीके से यहाँ के ऊपर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब हमारे पास में क्या आ गया, बराबर ये देखिए यहाँ के ऊपर आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू, यहाँ के ऊपर ये ए आएगा, ये देखिए एक्स टेंडिंग टू ए, ये देखिए ए एक्स टू द पावर ए माइनस 1 आया माइनस ए एक्स और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा लॉग ए बेस ई, और अपान नीचे क्या बचा, ये बचाएगा एक्स टू द पावर एक्स और 1 प्लस यहाँ के ऊपर लॉग एक्स और यहाँ के ऊपर बेस ई। आप लोगों ने देखा। इसके बाद में अब हम लोग इसमें लिमिट अप्लाई करके देखेंगे कि मामला 0/0 या इनडिटर्मिनेट तो नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो हम लोग इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। हम लोगों ने इसमें यहाँ के पर अप्लाई द लिमिट अप्लाई कर दी। ये वाली लिमिट हम लोगों ने x की जगह पर a रखा तो ऊपर वाले a बन जाएगा और a टू द पावर a माइनस 1, यानी x की जगह पर a रखा a टू द पावर a माइनस 1 माइनस a टू द पावर a माइनस a टू द पावर a होगा, और ये वैल्यू यहाँ के पर ये log a बेस e हो जाएगी और अपॉन a टू द पावर a हो जाएगा और 1 प्लस log a और यहाँ के पर बेस e। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हम लोगों ने a रख दिया, तो कोई भी 0/0 इसकी कोई भी फॉर्म नहीं बनी। इसका मतलब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करने की के हकदार हैं, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बराबर का निशान लगाया, ये बेस a है और बेस यहाँ पर a और पावर a माइनस 1 और यहाँ के पर ये 1, तो बेसेस बराबर होंगे, पावर ऐड हो जाएंगी, a माइनस 1 प्लस 1 तो a टू द पावर a बचेगा। बात समझे। और माइनस का a टू द पावर a और log a बेस e बच्चों जो है ये आ जाएगा और अपॉन a टू द पावर a होगा और ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ के पर log a बेस e होगा। फिर a टू द पावर a कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस यहाँ के पर log a बेस e ऊपर बचेगा और नीचे a टू द पावर a और 1 प्लस यहाँ के पर बच जाएगा log a बेस e, ये यहाँ के पर कट जाएगा। आंसर आ जाएगा 1 माइनस log a बेस e अपान 1 प्लस यहाँ के पर log a बेस e। ये मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। इसके बाद में इस तरीके के सवाल के बाद आप देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a। आप देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के पर कह रहा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के पर a और x माइनस a टू द पावर यहाँ के पर x माइनस a है। आप बात देखेंगे इस चीज को। अगर हम x की जगह के ऊपर a डायरेक्ट रख दें तो a माइनस a ये 0 हो जाएगा,
हुआ, और x माइनस ए ये 0 टू द पावर 0 फॉर्म, ये भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म है 0/0, लेकिन हमारा पहले कन्वर्जन होगा। तो हम लोग तरीका क्या करेंगे कि इसको y के बराबर बच्चों मान लेंगे और लिमिट, अब कन्वर्जन हो रहा है देखते रहिएगा, और इसके बाद में यहाँ के पर x माइनस ए टू द पावर x माइनस ए कर दिया, दोनों तरफ लॉग ले लिया फंक्शन पर, लॉग y बेस ई बराबर ये देखिए लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ के पर a होगा और लॉग यहाँ के पर x माइनस ए टू द पावर x माइनस ए हो जाएगा। इसके बाद में फिर हमारे पास में देखिए लॉग y बेस ई होगा और लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ के पर a। अब इसमें लॉग m टू द पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा x माइनस ए। आप देख लीजिए फॉर्म क्या हुई, अगर हम यहाँ पर a रख दें तो लॉग x माइनस ए यानी a माइनस ए लॉग 0 हो जाएगा, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, और a माइनस ए ये 0, ये फॉर्म आ गई, अभी कन्वर्जन नहीं हुआ। अब हम लोगों ने लॉग m टू द पावर n लगाया तो x माइनस ए और इनटू लॉग x माइनस ए आ गया। फिर हम लेके लिमिट लगा के देखें, a माइनस ए ये 0 हो गया और इनटू, और ये अनडिफाइन हो गया, ये अनडिफाइन हो जाएगा a माइनस ए। इसके बाद अभी मामला बना नहीं, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, लॉग y बेस ई और बराबर लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ के पर a किया, और यहाँ के पर हम लोगों ने ये देखिए लॉग x माइनस ए बच्चों ये किया, और इस x माइनस ए को 1 यहाँ के पर x माइनस ए कर दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये लिमिट यहाँ पर अप्लाई करें तो a माइनस ए यानी लॉग 0 ये भी अनडिफाइन हो जाएगा, और अगर हम लोग यहाँ पर लिमिट करें a माइनस ए 1/0 ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एल हॉपिटल रूल लगाने का राइट हमारा शुरू हो गया, अब लगा सकते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले लॉग y बेस ई लिखा बच्चों, और लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ के पर a किया, और यहाँ पर हम लोगों ने लॉग x माइनस ए किया, और यहाँ पर x माइनस ए होल टू द पावर -1 कर दिया, वही है कन्वर्जन है खाली। अब हम लोगों ने एल हॉपिटल रूल लगा दिया, तो यहाँ के पर आ जाएगा देखिए लिमिट x टेंडिंग टू a, यहाँ पर आए लॉग x माइनस ए का ये देखिए 1 यहाँ के पर x माइनस ए हो गया, और यहाँ पर x माइनस ए होल टू द पावर -1 माइनस x टू द पावर x माइनस ए होल टू द पावर -2। ये हम लोगों ने यहाँ के पर इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। तो अब सिचुएशन क्या हो जाएगी, बराबर यहाँ के पर ये आ जाएगा देखिए लिमिट, अभी कैलकुलेशन चल रही है, लिमिट x टेंडिंग टू a और 1/x माइनस ए जो है वो यहाँ के पर ये लगा दिया गया, और माइनस के 1 यहाँ के पर ये कर दिया गया x माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर हुई बात? तो बराबर ये आ जाएगा लेकिन लिमिट x टेंडिंग टू a और ये माइनस लगा दिया गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर और अपॉन ये x माइनस ए नीचे आ जाएगा, ए देखिए ये आ गया x माइनस ए, इस x माइनस ए से ये कट गया, तो बराबर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट देखिए y ये चल रहा है लेफ्ट में, यहाँ के पर लॉग y बेस ई चल रहा है, ये देख लें आप लोग लॉग y बेस ई चल रहा है, लॉग y बेस ई लेफ्ट में रहेगा, लिमिट x टेंडिंग टू a ये रहेगा और माइनस ये रहेगा, और x माइनस ए ये रहेगा। पॉइंट सबकी समझ में आ गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग लिमिट अप्लाई करें तो ये देखिए यहाँ के पर लॉग y बेस ई होगा और बराबर, और हम लोगों ने a लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर दी, तो a माइनस ए आ गया 0, लिमिट अप्लाई कर दी। इसके बाद में क्लास 9th वाला लॉग को एक्सपोनेंशियल में बदला, देखिए y ये आएगा और बराबर e टू द पावर ये 0 हो जाएगा, e टू द पावर 0, तो y बराबर आ जाएगा यहाँ के पर 1, यानी इसका मतलब हुआ कि लिमिटिंग वैल्यू 1 आ गई। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास में फंक्शन था जिसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालना थी वो किसके बराबर मानी थी, y के बराबर मानी थी। तो इसका मतलब ये कि y की वैल्यू निकालना और उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालना बराबर है। इसका मतलब भी उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई, यहाँ के बराबर 1। बात समझ में आई? इसके बाद में जल्दी से एक आध प्रॉब्लम आप और देख लें कि चीज़ें जो हैं वो आपकी समझ में यहाँ के पर आ जाएं। अगर हमारे पास में देखिए यहाँ के पर ये दे रखा है, आप देखें कह रहा है कि इवेलुएट लिमिट, यहाँ के पर ये कह रहा है देखिए इवेलुएट यहाँ के पर लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ के ऊपर 0, x टेंडिंग टू 0 कह रहा है, और a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x, और यहाँ के ऊपर अपॉन 3, अपॉन यहाँ के ऊपर ये 3 दे रखा है, ये यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, यहाँ के ऊपर ये 3 के ऊपर पावर दे रखी है 2/x। क्या पावर दे रखी है? यहाँ के ऊपर पावर दे रखी है 2/x, जहाँ पर a, b, c जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ये सवाल कह रहा है।
अब आप इस बात को यहाँ के ऊपर ये देख लें कि अगर हम ये देखिए सवाल देख लिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x अपॉन 3 के पर पावर 2 टू द पावर x है। लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करिए तो a टू द पावर 0 1 हो जाएगा, b टू द पावर 0 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आ गया 3, 3 अपॉन 3 क्या हो गया 1, तो ये पावर यहाँ के पर ये देखिए 1 आई, ठीक है 1 आ गया इसका मतलब, और टू द पावर 2 अपॉन 0, 1 टू द पावर इन्फिनाइट फॉर्म बन गई। यहाँ पर ये 2 है और डिनोमिनेटर में 0 तो 1 टू द पावर इन्फिनाइट फॉर्म बनी। तो हम लोग इसको पहले क्या करेंगे कि पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसका फिर वही तरीका हुआ कि y बराबर हम लोगों ने इसको मान लिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x और अपॉन 3 किया और पावर यहाँ के पर 2 अपॉन x लगा दी। सारे बच्चे देख लें। इसके बाद में दोनों तरफ लॉग ले लिया तो ये आ जाएगा देखिए लॉग y बेस ही बराबर ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और ये हम लोगों ने यहाँ के पर लॉग ले लिया और लॉग लेने के बाद में a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x अपॉन 3 और होल टू द पावर 2 अपॉन x कर दिया। देखा आपने। इसके बाद का स्टेप यहाँ के पर लॉग y बेस ई बराबर यहाँ के पर आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होगा, लॉग m टू द पावर n लगा दिया तो ये आ जाएगा 2 अपॉन x n लॉग m, यहाँ के पर आ जाएगा लॉग और a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x और अपॉन यहाँ के पर आ गया यहाँ के पर ये 3। अब सुन लीजिए इस बात को, अगर आप इसमें लिमिट अप्लाई करिए, मान लीजिएगा अब आपने यहाँ के पर फिर चेक किया तो जैसे ही डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो ये जो सिचुएशन है ये तो अनडिफाइंड बन गई, बात समझो ये अनडिफाइंड हो गया, फिर इनटू लगाया, अब हम और आगे बढ़े और जब यहाँ पर करेंगे तो ये देखिए 3 अपॉन 3 आ जाएगा a टू द पावर 0 तो 3 अपॉन 3 यानी log 1 हो जाएगा और log 1 जो है वो यहाँ के पर 0, यानी अभी मामला जो है वो बना नहीं, अभी और इसको जो है वो हमें करना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने यहाँ के भाई ये देखिए log y और बेस ई किया, देख लीजिएगा बातों को आप, ये इनफाइनाइट इंटू 0 फॉर्म बन गई। इसके बाद में हम लोग यहाँ के पर लिमिट करेंगे और एक्सटेंडिंग टू 0 करेंगे और आप देख लिए यहाँ के पर हम लोगों ने ये 2 अपॉन x किया और देखिए ब्रैकेट लगा दिया, ये log पढ़ा, इसको m पढ़ा और इसको n पढ़ा, log m अपॉन n तो log m माइनस log n हो जाएगा, a टू द पावर x b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x माइनस के और यहाँ के पर आ जाएगा यहाँ के पर log 3। आप लोगों ने देखा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि सिचुएशन यहाँ के ऊपर क्या हो गई कि ये अगर हम लोग ये बात देखें कि बराबर ये 2 जो है बाहर ले लें, ये देखिए log y बेस ई लेफ्ट में चलेगा, ये 2 बाहर ले लिया और ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लिखा है, 2 बाहर ले जाया जा चुका है और a ये ब्रैकेट लगा दिया और इसके बाद में यहाँ के पर log a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x लिखा गया और माइनस का ये देखिए हम लोगों ने log 3 लिखा और अपॉन ये जो x है ये नीचे लगा दिया, a ये कर दिया। अब आप देख लीजिए ये 0/0 फॉर्म हो जाएगी, आप देख लें यहाँ पर ये 0/0 फॉर्म आ गई। क्यों 0/0 फॉर्म? क्योंकि log 3 तो ये हो जाएगा और माइनस का log 3 ये हो जाएगा तो ये 0 हो गया और नीचे वाला 0 हो गया, यानी अब हम इसमें एल हॉपिटल रूल लगाने के हकदार हो गए क्योंकि हमने कन्वर्जन पूरा कंप्लीट कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट का log y बेस ही वैसे ही चलेगा, देख लीजिए इस चीज़ को, इसको ना टच करिएगा और ये 2 लिखा और 2 लिखने के बाद में हम लोगों ने यहाँ के लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कर दिया और ये ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पर आ गए। जब ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देख लीजिए ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log और इसके आगे की चीज़ तो ये आ जाएगा यहाँ के पर 1 अपान यहाँ के पर आ जाएगा a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x, ये तो हो गया। फिर आप लोग d/dx ऑफ ये करिएगा, तो d/dx ऑफ जब आप ये करिएगा तो ये ब्रैकेट लगा दीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी देखिए a टू द पावर x log a बेस ई, ठीक है। इसके बाद में यहाँ के पर ये प्लस, आप लोग देखते जाइए, इसके बाद में यहाँ के पर ये आ जाएगा यहाँ के पर प्लस, फिर हम लोग b टू द पावर x का करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ के पर b टू द पावर x और log b बेस ई, यहाँ तक बात पहुँची। फिर प्लस हम लोग c टू द पावर x का करेंगे तो इसके बाद में जब हम लोग यहाँ के पर करेंगे प्लस तो ये आ जाएगा c टू द पावर x और ये आ जाएगा log c बेस ई, देखिए ये हो गया। इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसको करली ब्रैकेट लगा दिया, ये अभी इसका खाली डिफरेंशिएशन हुआ है 1 अपान ये और फिर d/dx ऑफ a टू द पावर x यानी a टू द पावर x log a बेस ई, b टू द पावर log x b टू द पावर x log b बेस ई, c टू द पावर x log c बेस ई और माइनस इसका 0 हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो गया -0।
तो यहाँ के ऊपर ये माइनस यहाँ के ऊपर 0 आ गया, ठीक है। और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, x का डिफरेंशिएशन यहाँ के ऊपर ये 1 हो गया। आप लोग समझ लें इस चीज़ को। तो यहाँ के ऊपर ये देखिए आ जाएगा log y बेस ई, बच्चों देख लीजिएगा 2 यहाँ के ऊपर ये आ गया, और इसके बाद में यहाँ के ऊपर आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और ये ब्रैकेट लगा दिया गया। और उसके बाद में यहाँ के ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी कि हम लोगों ने log a बेस ई a टू द पावर यहाँ के ऊपर ही x आ गया, ठीक है। तो यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी अप्लाई द लिमिट। ये देखिए ऊपर वाल क्या हो गया, a टू द पावर x, बच्चों देखो a टू द पावर x log a बेस ई ये बचा, प्लस b टू द पावर x log b बेस ई ये बचा, प्लस c टू द पावर x यहाँ के ऊपर log c बेस ई, भाई इतना ही बचा, माइनस 0 यह सब खत्म हो गया, और अपॉन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 1 ये हो गया। अब इसमें फिर चेक करिए, लिमिट अप्लाई करिए। जो लेफ्ट में चल रहा है वो log y बेस ई बच्चों चल रहा था, बराबर ये 2 आ गया, ये देखिए 2 आ चुका है, और हम लोगों ने लिमिट अप्लाई करके रख के देखी। तो जब हम लोग लिमिट रखेंगे तो a टू द पावर, ये देखिए ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, a टू द पावर 0 यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो गई। तो सिर्फ ऊपर बचेगा यहाँ के ऊपर log a बेस ई, प्लस जब यहाँ b टू द पावर 0 करिएगा तो ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ के ऊपर बच जाएगा log b बेस ई, और तीसरा बन जाएगा यहाँ के ऊपर log c, और यहाँ के ऊपर बेस ई और बटे 1, यानी जब हम लोग यहाँ पर 0 रखेंगे ये भी 1 आ जाएगा। तो सारे बच्चे यहाँ के ऊपर देखेंगे कि log y बेस ई ये हो जाएगा, और 2 बच्चों ये हो जाएगा, हो गया। और अगर log a प्लस log b और प्लस log c लिखा हुआ है तो ये log a b c और बेस ई हो जाएगा। आप लोग समझ गए ना मेरी बात को। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, और अपॉन ये 2 आ गया। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहां के ऊपर वैल्यू आ जाएगी जाकर यहां के ऊपर y बराबर देख लीजिए। अब दोनों यहां से हम लोग यहां के ऊपर कर देंगे, यहां के ऊपर log y, और यहां के ऊपर ये बेस ई करेंगे, ये बेस ई कर दिया, और बराबर हम लोग यहां के ऊपर log यहाँ के ऊपर a b c का होल स्क्वायर कर देंगे, और दोनों तरफ से log हटा देंगे। तो y की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, बार आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा y बराबर यहाँ के ऊपर a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ के ऊपर ये c स्क्वायर। हाँ समझ में आई। ये इस तरीके से सवालों को यहाँ के ऊपर जो है वो किया जाएगा। और बस एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ के ऊपर और देख लें कि किस तरीके से हम लोग यहाँ के ऊपर कन्वर्शन करते हैं। बस ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए यहां के ऊपर कह रहा है कि प्रूव दैट, देखिए क्या कह रहा है, प्रूव दैट। ये क्वेश्चन बस लास्ट क्वेश्चन है, और मैंने आप लोगों को ये सिखा दिया कि किस तरीके से हम लोग इंडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है बच्चों, यहाँ के ऊपर लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ पर इन्फिनिटी है, और 1 प्लस 1 अपान एक्स यहाँ पर दे रखा है 1 प्लस, और यहाँ के ऊपर 1 अपान एक्स टू द पावर एक्स बराबर यहाँ के ऊपर ही ये यहाँ के ऊपर ये दिया हुआ है। हम लोग इसमें लिमिट डायरेक्ट लगा कर देखें तो आप देख लें कि हमारे पास में इस पोर्शन को बराबर ई है दिया हुआ है। तो अगर हम लोग इसको यहाँ के ऊपर y के बराबर मान लें इसको, तो y बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, और 1 प्लस यहाँ के ऊपर 1 अपान एक्स होल टू द पावर एक्स होगा। अब लिमिट रख के देखिए, x अगर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर, अगर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो 1 अपान एक्स की लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 प्लस 0, तो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 1 प्लस 0 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। आप देख लें 1 यहाँ के ऊपर ये 1 होगा, ये 0 होगा, 1 प्लस 0 1 टू द पावर इन्फिनिटी। अब हम लोग दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, इसके सवाल ऐसे किए जाते हैं, हम लोग लॉग लेके करते हैं। तो बराबर ये देखिए आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, और इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ के ऊपर लॉग 1 प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर यहाँ के ऊपर एक्स कर दिया। बच्चों देख लिया तुम लोगों ने। इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के ऊपर क्या कर देंगे, देखिए log y बेस ई, और बराबर ये देखिए यहाँ के ऊपर आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और log m टू द पावर n फॉर्म है, तो यहाँ के ऊपर x, यहाँ के ऊपर log 1 प्लस, और यहाँ के ऊपर ये 1 अपान यहाँ के ऊपर x आ जाएगा।
इसके बाद में अब ये फॉर्म क्या बन गई, ये देखिए, जब हम लोग x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा और ये log 1 हो जाएगा, क्योंकि जो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इन्फिनाइट इंटू यहाँ के पर 0 फॉर्म, क्योंकि log 1 जो है वो 0 हो जाएगा। इसके बाद में अभी कन्वर्जन नहीं हुआ, log y बेस ई बराबर यहाँ के पर आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू, बच्चों देखो ये इन्फिनिटी होगा, हो गया। इसके बाद में फिर हम लोगों ने यहाँ के पर ये देखिए log 1 प्लस यहाँ के पर 1/x किया, और इसके बाद में इस x को हम लोगों ने नीचे कर दिया, ये कर दिया। तो अब तुम लोग देख लो यहाँ के पर ये 0/0 फॉर्म हो गई, क्योंकि अगर x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो ये 0 हो जाएगा, log 1 0 और 1/x क्या हो जाएगा, x इन्फिनिटी तो ये 0, तो 0/0 फॉर्म हो गई। अब इसमें सारे बच्चे जो हैं वो एल हॉपिटल रूल जो है वो यहाँ के ऊपर लगाएंगे, और जब एल हॉपिटल रूल यहाँ के ऊपर लगाएंगे तो लेफ्ट में बच्चों जो है यहाँ के ऊपर log y बेस ई बना रहेगा, और राइट में यहाँ के ऊपर लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के ऊपर इन्फिनिटी आ गया, एक्सटेंडिंग टू यहाँ के ऊपर इन्फिनिटी। देखिए यहाँ तक बात पहुँची। इसके बाद में जब हम लोग log 1 प्लस 1/x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 यहाँ के ऊपर 1 प्लस 1 यहाँ के ऊपर x मिलेगा, और उसके बाद में d/dx ऑफ यहाँ के ऊपर 1 प्लस और x टू द पावर -1 हो जाएगा, यानी फिर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और जब हम नीचे डिफरेंशिएट करेंगे तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर d/dx ऑफ x टू द पावर -1, यानी जब हमने अभी डिफरेंशिएट किया नहीं है तो ये -1। अब इसके बाद में क्या हो गया, ये देखिए यहाँ के ऊपर log y बेस ई बच्चों रहेगा, यहाँ के ऊपर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी रहेगा, और इसके बाद में ये लाइन खींची तो 1/, या देखिए 1/, हुआ और 1 प्लस और ये 1/x ये बना रहा, और इंटू का निशान लगा। जब d/dx 1 पर आएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा -x टू द पावर -2, और इसका भी यही हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ के ऊपर -x टू द पावर -2। पॉइंट समझ में आया? तो अब क्या होगा कि ये -x टू द पावर -2 और -x टू द पावर -2 कट जाएगा, और हमारे पास में यहाँ के ऊपर log y होगा और बेस ई। अब हम लोग लिमिट अप्लाई करके देखेंगे तो ये वाला 1 जो है देखिए ये मिला, और 1 प्लस 1/x की लिमिटिंग वैल्यू 0 मिल गई। इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ के ऊपर log y बेस ई बराबर 1/1 प्लस 0, ये 1 हो गया। क्लास 9 की तरह इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करिए तो y बराबर e टू द पावर 1, यानी y बराबर यहाँ के ऊपर ये e। ये देखिए हम लोगों ने राइट हैंड साइड यहाँ के ऊपर ये प्रूव कर दिया। हमने आप लोगों को इनडिटर्मिनेट फॉर्म मुकम्मल तरीके से पढ़ा दी, यहीं पर हम लोग पहुँचे थे। अब इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा वो कॉन्टिन्यूटी का होगा, कि किस तरीके से हम लोग फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस करते हैं या कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, या कैसे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, कैसे डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, जो भी उसके आउट्स है वो हम लोग देखेंगे। इन दोनों क्लिप्स में आप इंडिटर्मिनेट फॉर्म यानी एल हॉपिटल रूल को मुकम्मल तरीके से समझ लीजिएगा, और कॉन्टिन्यूटी में हर चीज़ देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।